Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 11 में टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। 10th क्लास में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने 10th क्लास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी और इसके सॉल्यूशंस भी देखे किस टाइप से होते हैं। सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन हमने पढ़ा 10th क्लास में। ठीक है, तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशंस। अगर आपका d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशंस होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरी सिचुएशन थी, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, if discriminant is equals to 0 then the solutions are real and equal। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। तीसरी जो सिचुएशन हमने पढ़ी थी वो थी if discriminant is less than 0 then there is no real solution। ये सिचुएशन अब हम पढ़ेंगे जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास discriminant is less than 0 then there is no real solution। in this situation we can say that the equation have imaginary solutions। real solutions नहीं होंगे तो imaginary होंगे। discriminant is less than 0, solutions are imaginary। अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। हमारे पास इसमें सबसे पहले क्या होता है, इमेजिनरी सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं टर्म आयोटा को। आयोटा क्या होता है हमारे पास? किसी भी नंबर का जब हम रूट निकालते हैं, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा, है ना। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1 होगा। बट अगर हम रूट ऑफ -4 निकालना चाहें तो क्या होगा? माइनस का रूट तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। 10th क्लास तक जो हमने पढ़ा उसमें स्क्वायर रूट जितने भी फाइंड किए हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड किए, 0 या फिर पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हमने एक बार भी फाइंड नहीं किया, अब हम वो फाइंड करेंगे। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं रूट -4 को रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 4, ये हम लिखेंगे। ओके, -1 के रूट को रिप्रेजेंट किया गया है, इसको यूज करते हैं हम आयोटा। इसके लिए हम एक यूज करते हैं सिंबल आयोटा। 4 का रूट हमें पता है कितना है? 2, और -1 का रूट हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आयोटा से। नेगेटिव नंबर्स का रूट फाइंड करने के लिए, इमेजिनरी सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए एक नई टर्म यूज की गई, दैट इज आयोटा। ठीक है, अब हम इस आयोटा के बारे में और आगे बढ़ते हैं। आयोटा की क्या इसकी पावर्स हो सकती है, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो आयोटा की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ -1 है। -1 का रूट आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी हायर पावर देखते हैं हम क्या होगी। आयोटा की हायर पावर है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भाई? आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा लिख सकते हैं। एंड iota can be represented as -1 under the root into -1 under the root। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट -1 को रूट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? -1 मींस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। या आप डायरेक्ट देख सकते हैं, यहां हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? -1। देन इसकी नेक्स्ट हायर पावर जो है वो है हमारे पास आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है? -1।
multiply iota means it is equals to minus of iota. Iota cube is equals to minus of iota. And then the next is higher power, iota power 4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी कितनी, -1। सो -1 का स्क्वायर कितना बनेगा, +1। सो आयोटा पावर 4 इज इक्वल्स टू +1, आयोटा पावर 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 एंड आयोटा इज रूट ऑफ -1। ये चार मेन चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी इमेजिनरी नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, इमेजिनरी रूट्स को फाइंड करने के लिए। एग्जाम डिपार्टमेंट तो हमने पढ़ा इमेजिनरी नंबर आयोटा के बारे में। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहें हिंदी में कहें तो कठिन, मुश्किल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर है जो बिल्कुल इजी नंबर नहीं है, जो दो डिफरेंट टाइप के नंबर से मिलकर बना है। रियल एंड इमेजिनरी दो पार्ट से मिलकर बना है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक पार्ट होता है रियल और एक इमेजिनरी। जेड से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, कॉम्प्लेक्स नंबर को। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दो पार्ट से मिलकर बना है, a प्लस आयोटा b। a इज रियल नंबर, b इज रियल नंबर, बट b इज मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। रियल को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया इमेजिनरी। रियल प्लस इमेजिनरी इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा जहां यूज होता है वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ठीक है। तो रियल प्लस इमेजिनरी इज कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या मैथमेटिकल टूल्स यूज हो सकते हैं। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं z1 प्लस z2, इट इज इक्वल्स टू, ऐड कैसे होगा, हमेशा रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी। इसी तरह सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे मान लो z1 है अपना a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 है हमारे पास a2 प्लस आयोटा b2। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो रियल पार्ट मींस विदाउट आयोटा, रियल पार्ट में प्लस होगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में प्लस होगा इमेजिनरी पार्ट। दोनों में आयोटा है, हम आयोटा को कॉमन निकाल लेते हैं तो b1 प्लस b2 ऐसे बनता है। ये हो गया हमारे पास एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट में रियल पार्ट प्लस होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी प्लस होगा। इसी तरह माइनस करना है तो वो भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता हमारे पास एडिशन, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कॉम्यूटेटिव होती है। z1 प्लस z2 करो या z2 प्लस z1 करो, दैट इज सेम। कॉम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव भी होती है। तीन नंबर्स को, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर में प्लस करें, आंसर इज सेम। कॉम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करे और आंसर उसका सेम रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। जैसे कि मैं सिंपल अलजेब्रा की बात करता हूं, जैसे 3 है, इसमें हम क्या प्लस करें कि आंसर हमारा 3 हो। प्लस करने पर आंसर 3 ही आए, 0 प्लस करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। इसलिए सिंपल अलजेब्रा की जब बात करते हैं तो एडिशन में जो आपकी आइडेंटिटी है वो 0 होती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की बात करें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3 ही रहे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते टाइम आपकी जो आइडेंटिटी है वो 1 होती है। मींस आइडेंटिटी ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, किस ऑपरेशन में क्या होगी। यहाँ एडिशन था, ऑपरेशन आपका प्लस था तो आइडेंटिटी 0 दी। ऑपरेशन आपका मल्टीप्लाई है तो आइडेंटिटी 1 है। अलग अलग टाइप के ऑपरेशन में आइडेंटिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी क्या होगी, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z या z1 है, इसमें हम क्या प्लस करें कि आंसर आपका सेम रहे, कोई फर्क ना पड़े, तो वही 0 ऐड करेंगे। 0 यानी कि 0 प्लस 0 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को तो इसी फॉर्म में लिखेंगे ना, रियल प्लस इमेजिनरी, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी,
कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अगला टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा? लेट अस सपोज वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z which is a plus iota b, then इसका मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से, है ना? और इसका मॉडुलस क्या होता है? इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा को छोड़कर जो बचता है उसका स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद आता है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में से इमेजिनरी पार्ट का अगर हम इमेज बना दें, ठीक है, या उसका साइन चेंज कर दें, देन इट इज द conjugate of the complex number. Let us suppose we have the complex number z is equals to a plus iota b, then its conjugate is represented by z bar. This is the symbol for conjugate, bar. Z bar is the conjugate of z. और क्या होगा conjugate? आयोटा वाले टर्म का हम साइन चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज द conjugate of the complex number. ठीक है, मॉडुलस हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई करते हैं हम, z1 मल्टीप्लाई z2, कंप्लीट मॉडुलस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेपरेट मॉडुलस। सिमिलरली डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिमिलरली डिवीजन में भी z1 अपॉन z2 मॉडुलस दिस इज इक्वल्स टू z1 मॉडुलस अपॉन z2 मॉडुलस। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज z1 मल्टीप्लाई z2 होल कॉन्जुगेट इट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में भी सेपरेट होता है, ठीक है। इसी तरह डिवाइड में z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। बट ध्यान रहे डिनोमिनेटर z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 5.1 फ्लिप चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस दिस 5 iota into -3 upon 5 iota in the form of a plus iota b। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a plus iota b। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म a plus iota b फॉर्म में लिखना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 को मल्टीप्लाई -3 अपॉन 5 से, 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या बनेगा? -3। और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? आयोटा स्क्वायर, यही होगा। और आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हमने आयोटा की जब पावर्स पढ़ी थी तो देखा था आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। सो we can write it as -3 into -1, it is +3। a plus iota b फॉर्म में जब लिखेंगे तो अगर आयोटा इसमें नहीं बचता है, इसके फाइनल वैल्यू निकालने पर आयोटा नहीं बचता है, तो हम इसको 0 आयोटा लिख सकते हैं। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b। a plus iota b फॉर्म में है। सेकंड देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, आयोटा पावर 9 एंड प्लस आयोटा पावर 19, ये a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यानी कि एक टर्म आयोटा की और एक विदाउट आयोटा की हो, इस तरह से इसको लिखना है। हमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमने आयोटा की जो पावर्स पढ़ी थी, किसी भी चीज की जब पावर्स पढ़ते हैं, जब जो 1 होता है उसकी पावर कितनी भी बना लो वो 1 ही रहेगा, इसलिए हम इसको 1 में चेंज करेंगे। और आयोटा की फॉर्म में 1 किसके इक्वल होता है? आयोटा पावर 4 के इक्वल होता है ना। तो इसलिए हम इनको आयोटा की पावर 4 में लिखेंगे। आयोटा पावर 9 को हम आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। आयोटा पावर 8 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 9 होता है ना। इसी तरह 19 को
पावर 4 की फॉर्म में लिखना है, 4 की पावर 4 16 होता है, यानी जो आयटा की पावर 4 का मल्टीपल हो वो लिखना है। 4 का मल्टीपल 16 हो गया और बाकी बच गई 3 पावर, ये हो गया। तो आयटा पावर 8 को आयटा 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू आयटा, ये एज इट इज। इसी तरह आयटा पावर 16 को आयटा पावर 4 की पावर 4 लिख सकते हैं इनटू में आयटा क्यूब आयटा पावर 3। आयटा पावर 3 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी याद हो तो, माइनस आयोटा, है ना, इसको हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो क्या आया हमारे पास, आयटा पावर 4 हमें पता है कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, सो इट इज 1 मल्टीप्लाई आयोटा। और यहां पे भी आयटा पावर 4 कितना हो गया 1, 1 की पावर 4 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, टोटल क्या बन गया, आयोटा माइनस आयोटा मींस 0 आ गया। और इसको a प्लस आयटा b फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 आयटा a प्लस आयटा b, हो गया ना, a प्लस आयटा b फॉर्म में। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं, एक दो स्टेप काट सकते हैं, कंप्लीट समझाने के लिए मैंने हर एक स्टेप को लिखा है, थोड़ा सा अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट, आयटा पावर माइनस 39, थर्ड क्वेश्चन, आयोटा पावर माइनस 39, इसको फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है हमने। तो जब भी आयोटा की हायर पावर आती है, हमने देखा कि अगर 4 से ज्यादा पावर होती है तो उसको हमेशा आयटा पावर 4 में ब्रेक कर दो ताकि उसको 1 बनाया जा सके। वही हम यहां पे करेंगे इसको। वी कैन राइट इट एज आयटा पावर माइनस है तो डिवाइड में लो प्लस बन जाएगी, आयटा पावर 1 अपॉन आयटा पावर 39। हम इसको आयटा पावर 4 बनाएंगे, चाहे तो 36 और 3 लिख सकते हो, 39 बन जाएगा, या फिर इसको 40 बना लो, उसके लिए हमने इसको आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड कर दिया, थोड़ा इजी होगा, ठीक है। 40 बनाना इजी रहेगा 36 और 3 की बजाय। तो क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में क्या बन गया आपका आयटा, और डिनोमिनेटर में आयटा पावर 39 मल्टीप्लाई आयटा पावर 1, आयटा पावर 40 बन जाएगा। और 40 क्या है, 4 का मल्टीपल, आयटा की पावर 4 और उसका मल्टीपल कितना भी हो, वैल्यू क्या बनती है 1। इन क्वेश्चन में भी हमने देखा आयटा पावर 4 1 होता है, उसकी पावर कुछ भी बन जाए। इसी तरह यहाँ आयटा पावर 4 और उसकी पावर 10 बनेगा, तो ये 1 की पावर 10 यानी कि 1 हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज आयोटा डिवाइडेड बाय 1 मींस आयोटा। और a प्लस आयटा b फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आयोटा है यहाँ पे, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है तो प्लस में 0 लिख देंगे, जो चीज नहीं है उसको 0 बना दो, 0 प्लस आयोटा या 1 आयोटा, 0 प्लस 1 आयोटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास इसका क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 आयोटा एंड प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 आयोटा, इसको हमने a प्लस आयटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 3 मल्टीप्लाई 7 इट इज 21 प्लस 21 आयोटा प्लस आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई 7 आयोटा, और आयोटा के 7 आयोटा से करेंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा, इट इज 21। ये भी आयटा पावर 1, यहां भी आयटा पावर 1, दोनों को प्लस कर ले, आयटा में आयटा प्लस होगा, या तो आयटा की पावर 2 है, ये तो प्लस होगा नहीं, इन दोनों को प्लस कर देते, 21 और 7 28, दिस इज 28 आयोटा, यहां क्या है आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, सो वी कैन राइट इट एज -7। आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, यानी कि माइनस हो गया, और माइनस ये है 7 तो -7 हो जाएगा। सो इट इज 21 एंड -7, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, 21 और -7 कितना होगा 14 एंड प्लस 28 आयोटा, ये आंसर हो गया इसका।
कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b फॉर्म में हो गया, a प्लस आयोटा b। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। 5th आप इसी तरह से ही इजीली कर सकते हैं, 6th कर सकते हैं, 7th भी इजीली हो जाएगा। मैं करवा देता हूं 7th, वैसे है तो क्वेश्चन इजी। तो इसका 7th क्वेश्चन है 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस -4/3 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे, आपके 1/3 होगा प्लस 7/3 आयोटा एंड प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, यहां माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा। क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, रियल नंबर में रियल ऐड होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी। यहां से हम रियल नंबर सारे इकट्ठे ले लेते हैं, 1/3 हो गया और रियल पार्ट क्या है ना, रियल 4, और क्या है रियल पार्ट 4/3, दीज आर द रियल पार्ट्स। प्लस अब ले लेते हैं इमेजिनरी पार्ट आयोटा, इट इज 7/3, then iota is plus 1/3 and then iota is minus 1। एलसीएम ले लेते हैं इसमें, यहां एलसीएम कितना हो जाएगा 3, so it is 1 plus 3 into 4 12 plus 3 से 3 कैंसल आउट होगा 4 and plus iota into 3 एलसीएम, 3 कैंसल आउट 7, 3 कैंसल आउट 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3।